नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर कांग्रेस समेत 21 विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया। विरोध इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे, मतलब मोदी जी करेंगे, उसका विरोध होगा। हालांकि कुछ विपक्षी दल बीजेपी के समर्थन में भी आ खड़े हुए हैं, यानी संसद के उद्घाटन के मुद्दे पर विपक्ष दो फाड़ में बंट गया। जहां 25 दलों ने सरकार के न्योते को स्वीकार किया है, तो वहीं 21 दलों ने खुलेआम उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 7 दल ऐसे हैं जिन्होंने विपक्षी एकता को झटका देते हुए मोदी का समर्थन बढ़ाया है, जिसका मतलब है विपक्षी एकजुटता की मुहिम को एक तरीके से झटका। और 24 से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। तो सवाल यह है, क्या मोदी ने एक बार फिर से विरोधियों को हरा दिया? और यह जो समर्थन और विरोध का आंकड़ा है, वो 24 का ट्रेलर है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बीजेपी और कांग्रेस के आपको बयान सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन 28 तारीख को इनॉग्रेशन होना है, प्रधानमंत्री करेंगे। ये 3D इमेजेस है और एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन है संसद का, जो हम ताजा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो रेड कारपेट आप देख रहे हैं, ये राज्यसभा का कैंपस है, जहां पर राज्यसभा के सांसद बैठेंगे। ये वो हॉल होगा जहां पर राज्यसभा बैठेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके पास हैं। ये संसद के बाहर की तस्वीरें, जो पहला गेट आप देख रहे हैं, ये ठीक रेल भवन के बगल में होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड के साथ, ये ग्रीन बैकग्राउंड के साथ है, ये लोकसभा होगा, यानी सामने जो चेयर है वहां पर लोकसभा स्पीकर बैठेंगे और लोकसभा के सांसद जो है वो वहां पर बैठेंगे। यानी जो कलर कॉम्बिनेशन पुराने संसद का था, यानी हरे रंग की कारपेट और हरे रंग का बैकग्राउंड लोकसभा में था, रेड कलर का राज्यसभा में था, उसी बैकग्राउंड कलर्स को इस्तेमाल रखा गया है नए संसद परिसर में भी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है, जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है। और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूँगा। मैं फिर कहूँगा प्रधानमंत्री जी, आप पुनर्विचार करिए। जो संवैधानिक मुखिया हैं, जो संसद की मुखिया हैं, उनके अधिकार को सिर्फ इसलिए मत छीनिए कि वो आदिवासी महिला हैं। वो हमारे देश की महिमा महिम राष्ट्रपति हैं। संवैधानिक मुखिया, संसद के मुखिया उद्घाटन करें, आप भी उपस्थित रहें, हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी उपस्थित रहें, स्पीकर साहब भी रहें। आइए मिलजुल कर इस आयोजन को करें। लेकिन आपकी ये जिद कि एक ही फोटो होगी, पत्थर पे एक ही नाम होगा, एक ही फ्रेम बनेगा, आप संसदीय मर्यादाओं को, संसदीय परंपराओं को और संविधान पर कुठाराघात मत करिए। प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है। अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और दल भी बढ़ चुके हैं। एक तरफ 25, एक तरफ 21 और 24 की लड़ाई है। ऐसे में देश का सवाल क्या है? मोदी को 7 गैर एनडीए दलों का समर्थन क्या कहता है? पहला, क्या 2024 में एनडीए का कुनबा बढ़ने वाला है? क्या मोदी से विरोधी एक बार फिर हार जाएंगे? क्या विपक्षी एकजुटता की जो मुहिम है उसको इससे धक्का लगा है? क्योंकि आप देखिए, कई ऐसे नए दल हैं या कई ऐसे वो दल जो एनडीए में थे अब नहीं है, वो दोबारा इस मुद्दे पर एनडीए के साथ खड़े हुए हैं। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जयराम विप्लव जी जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हरीश डांडा प्रवक्ता अकाली दल से हमारे साथ हैं, दीपक झा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं,
आदिल खान साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से जुड़ रहे हैं और मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी की ओर से हैं। इस पैनल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 21 और 25 वाला दांव क्या है, 24 पर निशाना क्या कहता है। शुरुआत जयराम विप्लव जी आपसे करेंगे। कई ऐसे दल, जैसे अकाली दल की आप बात करिए, जगन की पार्टी की बात करिए, बहुजन समाज पार्टी की बात करिए, 3-4 ऐसे दल थे जो आपसे अलग थे या एनडीए में नहीं थे, लेकिन इस मुद्दे पर, नए संसद के मुद्दे पर, वो आपके साथ खड़े हैं, ना कि विपक्ष के साथ। देखिए, देश में कोई भी राजनीतिक दल हो या देश का कोई भी नागरिक हो, जिसको भारत की समझ है, जिसको भारत से प्रेम है, जिसको अपने लोकतंत्र और संविधान से प्रेम है, वो निश्चित रूप से इस फैसले के साथ है। संसद में लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव होने जा रहा है, उस अवसर पर बहिष्कार और विवाद की भाषा बोलकर देश की बदनामी दुनिया में कराने का षड्यंत्र कौन रच सकता है? ये देश की जनता समझ रही है। सारी दिक्कत इनकी ये है कि अभी 3 दिन तक पूरे देश और दुनिया में मोदी मोदी हो रहा था। कोई मोदी जी के पैर छू रहा था, तो कोई मोदी जी को बॉस बता रहा था। इनको दिक्कत इस बात से है, इनको गर्व होना चाहिए कि भारत की वाहवाही हो रही है। स्वयं मोदी जी ने कहा, ये मेरा नहीं, भारत के 140 करोड़ नागरिकों का सम्मान बढ़ा है। लेकिन जब मोदी जी को इंदिरा इज इंडिया वाली मानसिकता जो कांग्रेस के अंदर है, वही मानसिकता आज उनको मोदी जी को विरोध करने के लिए प्रेरित कर रही है, और मोदी जी का विरोध करते करते अपनी संसदीय परंपराओं को भूल जाते हैं, अपने ही किए हुए कार्यों को भूल जाते हैं, दोहरी नीति लेकर आ जाते हैं। स्वयं इंदिरा गांधी जी ने जब संसदीय एनेक्सी का उद्घाटन किया था, स्वयं राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का शिलान्यास किया था। अनेक राज्यों में यहाँ तक कि यूपीए के चेयरपर्सन को के तौर पर सोनिया गांधी जी को बुलाया जाता है, और चैनलों पर बैठकर उनके प्रवक्ता यूपीए के चेयरपर्सन जैसे पद को संवैधानिक पद बताते हैं। और रही बात, इनको बहुत चिंता दिख रही है आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी के उनकी जाति और उनके वर्ग को लेकर के, उसका अपमान दिखाई पड़ता है। तो देश की जनता इनसे सवाल पूछ रही है। जब भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाया था, तब संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार देकर विरोध किसने किया था? राष्ट्रपति महोदया के प्रथम अभिभाषण का विरोध संसद के अंदर किसने किया था? और जब यही प्रधानमंत्री जी देश में अब तक के इतिहास में सर्वाधिक ओबीसी एससी एसटी केंद्रीय मंत्रियों का परिचय करवा रहे थे, उस समय बाइकआउट करके संसद छोड़कर भागने वाले कौन लोग थे? ठीक है, ये जरा अपने भीतर झांक कर देखें। ठीक है, क्या झांक रहे जो सामने है? दीपक झा जी, 2-3 चीजें। पहला, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, विरोध क्या जायज है? विरोध आगे पीछे भी हो सकता था। उस संसद में आप बैठेंगे भी, बहस भी करेंगे, वहीं से बिल पास होगा, वहीं से वॉकआउट भी होगा, और वहीं हंगामा भी होगा। हालांकि जो नई पिक्चर्स आई हैं उसमें दिख रहा है कि थोड़ा वेल छोटा है, वेल वाली जगह उतनी नहीं है जो मैं देख पा रहा हूं। दूसरा, बार बार ये बात कही जा रही है कि साफ सिर्फ विरोध के लिए विरोध है। जब द्रौपदी मुर्मू जी लड़ रही थी तो उस वक्त बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने किन शब्दों का प्रयोग किया था, और क्यों नहीं आपने कहा नहीं साहब आप लड़ा लीजिए, हम कैंडिडेट नहीं देंगे। आज इतनी मोहब्बत क्यों? जी, हो गया सवाल आपका रजत जी? जी जी, जवाब दूं मैं आप? बिल्कुल दीजिए। देखिए, आपके सवाल से पहले जब वो चुनाव लड़ रही थी, तब वो कैंडिडेट, तब एक सदस्य थी, नामित सदस्य, तो वो राष्ट्रपति बनी नहीं थी। अब जब राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं तो राष्ट्रपति बन चुकी, पहली बात। दूसरी बात, मैं आता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ के काबिल मित्र मेरे बता रहे हैं कि लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बधाई हो, हम लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। तो क्या भारत के राष्ट्रपति का हक नहीं बनता कि लोकतंत्र के इस उत्सव में दोनों सदनों का सर्वे सर्वा राष्ट्रपति वहां उपस्थित रहे? ये नहीं बनता क्या? रजत भाई, आप ही बता दीजिए ना। क्या लोकतंत्र के उत्सव में राष्ट्रपति महोदय अपनी खिड़की से झांक रहे होंगे कि देखो लोकतंत्र का महोत्सव चढ़ा, मैं यहाँ पे लाचार कुछ कर नहीं सकती, मैं बैठी हुई अपने इस राष्ट्रपति भवन में? ऐसा क्या शोभा देगा राष्ट्रपति को कि चंद कदमों की दूरी है, पैदल चलेंगे तो 2 मिनट लगेगा राष्ट्रपति भवन से लोकसभा जाने में? तो क्या राष्ट्रपति महोदय, क्या आप राजशाही तानाशाही प्रवृत्ति लाना चाहते हैं? जैसे महिलाओं को पहले दबा के राजाओं के कालीन में रखा जाता था कि महिलाएं अंदर रहेंगी घर के, पुरुष मानसिकता को आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं?
क्या इस मानसिकता को साथ आप एक महिला राष्ट्रपति को अंदर दबाना चाहते हैं? तो ये सारे सवाल हैं। 79 अनुच्छेद कहता है, 87 कहता है, 86 कहता है, अनुच्छेद 111 111 कहते हैं कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का सर्वे सर्वा होता है। जब आप लोकसभा राज्यसभा में बिल पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की जब मोहर लगती है तब वो इस लोकतंत्र का कानून बनता है, जिस लोकतंत्र की दुहाई ये भाजपा वाले दे रहे हैं। तो बिना उस लोकतंत्र के मुखिया के, जो पहली महिला राष्ट्रपति ठीक है, देश के प्रथम ठीक है। नागरिक है, मैंने बिना उसके दीपक जी, अभी आपने सुना देश के रक्षा मंत्री को, राजनाथ जी को, उन्होंने कहा कि इस अवसर पर, इस उत्सव पर और इस राजनीति में राष्ट्रपति को ना ही घसीटा जाए तो अच्छा होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनवाया। बिल्कुल आपने सुनवाया रजत भाई, इसमें घसीटा नहीं जा रहा। ये तो हम कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, तो इसमें साथ कहां लिया सबका? आपने एक तंत्र को अपंगु बना दिया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ रजत भाई, क्योंकि ये बात है श्री अरुण जेटली जी ने कहा था, जो स्वर्गीय हो गए, अब नहीं है हमारे बीच में। उन्होंने कहा था, खुली वकालत किया था कि हम राज्यसभा को खत्म करना चाहते हैं। तो भाजपा धीरे धीरे एक तंत्र को खत्म करने की तानाशाही मानसिकता की ओर बढ़ रही है। और जो मोदी जी के पास कुछ है नहीं, सिर्फ अपना नाम, अपनी फोटो के सिवाय, बनाने के सिवाय। ठीक है, दूसरी बात जो कह रहे हैं ना, आ रहा हूं। ठीक है, क्या राज्यसभा खत्म, जयराम जी वो कह रहे हैं क्या राज्यसभा को खत्म करना चाहते हैं आप लोग? रजत भाई, ये तो इनकी आशंका हो सकती है, इनके मन के विचार हो सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने तो देश में लोकतंत्र को समाप्त करके दिखला दिया, वो तो प्रमाणित है। तो लोकतंत्र और संविधान के विषय में वापस आ जाएंगे, संसद वाले टॉपिक पे नहीं, थोड़ा इतिहास में कम जाएंगे, परसों उद्घाटन है, संसद पर ही रहेंगे। आ रहा हूँ एक बार, मानव जी हमारे साथ, आ रहा हूँ जयराम जी, एक मिनट आ रहा हूँ। देखिए पूरा मौका आप दोनों को दिया है, ओपनिंग रिमार्क्स एक बार ले लें दीजिए। जितने भी गेस्ट पैनलिस्ट हैं, हर दल के पैनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, कम से कम ओपनिंग रिमार्क हो जाए, उसके बाद बहस शुरू करेंगे। मानव जायसवाल जी के पास। मानव जी, टीएमसी बहुत सारे मुद्दों पर कांग्रेस के साथ नहीं रहती थी, ये तो लोकतंत्र का मसला था। बंगाल में अभी कोई चुनाव भी नहीं है, आम चुनाव है 24 में, तो ऐसे में इस मुद्दे पर अलग खड़े होना, कांग्रेस के साथ रहना, लोग कह रहे साहब आपको कोई आपत्ति है तो जब हाउस शुरू होगा तो फ्लोर ऑफ द हाउस आप खड़े हो जाइएगा, कहिए साहब इसी पर बहस करा लीजिए कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। लेकिन एक जो फंक्शन है, इनॉग्रल फंक्शन है, एक जो परंपरा है कि विपक्ष रहता है, वही नदारत रहेगा तो वो खूबसूरत गुलदस्ता कैसे दिखेगा लोकतंत्र का? मानव जी। सभी को मेरा नमस्कार है। राकेश जी, आपकी बातों को मैंने काफी अध्ययन करते हुए सुना। मैंने हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ जी को भी हमने सुना। उन्होंने दो चीजें बोली, दो शब्द उनके थे, ये अभी तक बैन नहीं हुआ है, इसको पार्लियामेंट में अभी यूज होता है। एक है ऐतिहासिक, एक है विवाद। उन्होंने पहले बोला ये बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए, मानता हूं। उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति के नाम पे विवाद नहीं होना चाहिए कि कौन उद्घाटन करे, इससे मैं सहमत नहीं। विवाद कौन कर रहा है? आप हमको बताना चाहते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति है उनको आमंत्रण भी नहीं पहुंचेगा इतने ऐतिहासिक दिन। फर्स्ट सिटीजन, पहली नागरिक है हमारे देश की, और उनको ही आप आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट की गार्जियन है, हमारा संविधान उनको गार्जियन की पद पर बैठा के रखा है, और आप बोलते हैं कि गार्जियन आमंत्रित नहीं हो और बाकी सब लोग आ जाएं। आपकी जब मैं बात सुनता हूं, जो मैं बात आपने जो पूछा मुझे कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं कि नहीं, जी नहीं, हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। और देश पूछ रहा है भाजपाइयों से कि भाई मोदी जी आज हमारे राष्ट्रपति से भी बड़े हैं, और क्या इनके जबान लड़खड़ाना नहीं जा पा रही है? क्या इनके मन में सांप नहीं लौट रहा है कि हमारे राष्ट्रपति की इतनी निंदा अवहेलना की जा रही है? मोदी जी के महिमा मंडन करने के लिए मोदी जी हो जाए, उसके लिए आपने क्या किया? एक आमंत्रण तक नहीं पहुंचाया। ठीक है, आप पूछ सकते हैं स्पीकर से कि भाई आमंत्रित क्यों नहीं किया? हाँ, राष्ट्रपति आए नहीं आए वो उनकी मर्जी, आमंत्रण भेजना चाहिए। आमंत्रित नहीं करना, ये कौन से शिष्टाचार, ठीक है, कौन से संस्कार, ठीक है। हमने कांग्रेस को सुना, भाजपा को सुना,
टीएमसी विरोध में उसको भी सुना। राकेश जी, मैं दो चीज और बोलना चाहता हूँ। एक सेकंड मानव जी, मैं थोड़ा सा एक ओपनिंग कमेंट सबसे ले लूं, आ रहा हूं मैं, क्योंकि 2-3 गेस्ट और हैं, अभी तक ओपनिंग कमेंट नहीं ली मैंने। आपका पॉइंट ले लिया कि आपने राष्ट्रपति को आमंत्रण क्यों नहीं भेजा। एक लाइन आपने कही, मुझे लगता है वही सबसे बेसिक लाइन है। राकेश जी इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, बताइए। ठीक उसी तरीके से जब राम लल्ला की जो पूजा हो रही थी अयोध्या में, और 2-4 दिन पहले अमित शाह जी पहुंचते एल के आडवाणी जी से मिलने, और फिर निकल के बोलते मुझे कोरोना हो गया है, तो उस क्वारंटीन पीरियड की वजह से एल के आडवाणी जी पहुंच नहीं पाए अयोध्या, और पूजा को किससे करने का सौभाग्य मिला? हमारे मोदी जी को, क्योंकि पूरे विश्व में ये पता है कि अयोध्या का मुद्दा रथ यात्रा एल के आडवाणी जी ने शुरू करी, और जिसके बदौलत पता आपका कहना है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो रहते हैं। ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट हरीश ढांडा जी अकाली दल का पक्ष रखने के लिए। हरीश जी, आपने कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी को सुना, फार्म लॉ को लेकर मुझे याद है लोकसभा में सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत जी खड़े हुए थे, उस पर चर्चा चल रही थी, और वही विरोध दर्ज किया था और वही कहा था कि हम सरकार से अलग हट रहे हैं। उसके बाद लोकसभा से निकल के गए थे और इस्तीफा सौंप दिया था, और लगातार सरकार की आलोचना करी। फिर वहां पर चुनाव हुआ, चुनाव भी अलग अलग लगे, जो कि ट्रेडिशनल पार्टनर्स कहा जाता था अकाली दल और बीजेपी को, लेकिन अब ऐसा नहीं था। इस मुद्दे पर साथ आने की जरूरत क्यों पड़ी हरीश जी? ये मुद्दा राष्ट्र के सम्मान का है। ये ल्यूटन और बेकर की बनी बिल्डिंग से हटके भारतीय चिन्ह, भारतीय पहचान का मुद्दा है। अगर ये डॉक्टर मनमोहन सिंह उद्घाटन करते, हम तब भी जाते। अगर इनकी जगह सोनिया गांधी भी होती, हम तब भी जाते। अगर यहां ममता होती, हम तब भी जाते। बात यह है कि ये एक परिसर अकेला पार्लियामेंट का नहीं है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसकी बिल्डिंग का उद्घाटन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री कर रहा है। मेरे को ऐसा ध्यान है कि जब भी यहां पे सेशन होगा, हाँ, तो उससे पूर्व फंक्शन होगा, उसमें राष्ट्रपति जी बुलाए जाएं। ये जितनी चर्चा करते हैं, ये सियासत से प्रेरित होकर चर्चा करते हैं। इनको खुशी नहीं होती कि देश के प्रधानमंत्री की बाहर इज्जत बनती है, हमारे देश की वाह होती है, उस पे नहीं, ये नीचा दिखाने की। ठीक है हरी जी, तो ये जो 24-25 दल साथ आए हैं, इसको हरी जी मैं इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि अब आप अगले पॉइंट पर आ गए, तो मैं एक छोटा सप्लीमेंट्री और पूछ लेता हूं। क्या वापस अलायंस होने जा रहा है? क्या माना जाए कि 24 के लिए वापसी है अकाली दल की एनडीए में? नहीं लगती। जब आप कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, जयराम विप्लव जी देखिए ध्यान से आपको देख रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। इंदिरा गांधी की भी तारीफ करता था जब वो बाहर गई, जब 71 की गई, अटल बिहारी जी ने तारीफ की। टाइमिंग, राष्ट्र का मुद्दा होता है तो सियासत पॉलिटिक्स में टाइमिंग सर बिल्कुल सामने खड़ा है लोकसभा चुनाव। भाई साहब, ये पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनी अब है, तो टाइमिंग की क्या बात है? अगर हम साथ थे तब बन जाती। ठीक है, ब्रिजमोहन जी के पास जा रहा हूं सर। ब्रिजमोहन जी, आपने भी कहा है एनसीपी भी नहीं आ रही है, साथ में खड़ी हुई है। राष्ट्रपति को लेकर विवाद है, विपक्ष कह रहा है साहब क्यों नहीं बुलाया। अभी आपने हरीश जी को सुना जो एनडीए से अलग थे लेकिन अब आए साथ में, बहुजन समाज पार्टी भी साथ में आई है। उन्होंने कहा सोनिया गांधी करती, मनमोहन सिंह जी करते, कोई भी करता, यह दल आता। वहीं दूसरी तरफ मानव जायसवाल जी ने कहा निमंत्रण तो आपको भेजना चाहिए था राष्ट्रपति को, क्यों नहीं भेजा गया? ब्रिजमोहन जी। रजत जी देखिए, इस समय नए संसद भवन को लेकर पूरा देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, एक वो लोग हैं जो संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं और जो मानते हैं कि लोकतंत्र का जो ये भवन है, ये लोकतंत्र की आत्मा का केंद्र है, ये संविधान की संरक्षक का केंद्र है। उसमें हम 20 विपक्षी पार्टियां और देश के बाकी के लोग। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो देश के संविधान को मानते ही नहीं है कि देश के संविधान की कोई जरूरत इस मुल्क में है, क्योंकि उनका सारा काम इसी प्रकार का है जहां पर कि वो पूरी तौर से परंपराओं का भी और संविधान की अनदेखी करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि देश का आम नागरिक इस बात से सहमत है कि देश संविधान से चलना चाहिए, देश बनाए हुए कानून से चलना चाहिए। तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से असहमत है। अगर अपन इसको दो
2024 के परिप्रेक्ष्य में यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो इसका बहुत स्पष्ट संदेश जा रहा है कि भारत में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में बहुमत नहीं मिलेगा। सीधा इसका बिल्कुल एक स्पष्ट संदेश है। और मैं मान के चलता हूं कि अभी का जो ये मुद्दा है ये शायद चुनाव से उतना जुड़ा हुआ नहीं है जितना संविधान और संविधान के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तौर से एक भ्रमित राजनीतिक दल है। आप बताइए, एक तरफ तो ये गुलामी के प्रतीकों को पूरी तौर से बदलने में लगे, नाम बदलने में लगे, और अंग्रेजों ने जो एक सिंबल इनको दिया था आज ये उसको संसद में स्थापित करना चाहते हैं। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अंततः गठवा इनको करना है। जयराम जी आ रहा हूं, सिंगोल पर आपसे सवाल होगा। चाहते क्या है, ये चाहते क्या है? अभी मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो जब आदरणीय मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो लोग उनके पैर छूते हैं। कई राष्ट्राध्यक्षों ने और प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए। मैं कल जब देख रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री की जब वापसी हुई है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उनके पैर छूता हुआ नहीं देखा। यानी बाहर तो उनको माना जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो आप देखिए, मैं सोचा था कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गडकरी साहब और बाकी के सारे लोग उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, क्या स्थिति है? जयराम जी आ रहा हूं, पूरी आ रहा हूं तौर आपके से पास। एक बार आदिल खान जी के पास जाना है। इनको मालूम ही नहीं। आदिल साहब, एक तरफ तो दिल्ली की लड़ाई है, तो क्या उस दिल्ली की लड़ाई को बड़ा करने के लिए ही केजरीवाल साहब ने राहुल जी और खड़गे जी से वक्त मांगा है कि हम विपक्ष के साथ साथ हैं? क्योंकि कई सारे मुद्दों पर साथ साथ नहीं दिखे आप लोग, पहला। दूसरा, जिस कांग्रेस का इतना विरोध था उसी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है संसद के मुद्दे पर। आप चाहते तो कह देते कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, विपक्ष के साथ नहीं है, लेकिन हम पार्लियामेंट के इस फंक्शन से अपने आप को दूरी बनाए रखेंगे। आदिल साहब, देखिए रजत भाई, आम आदमी पार्टी इस देश के संविधान बचाने के लिए इस देश के संघीय ढांचे को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आज दिल्ली की जो पहली बात आपने पूछी वो दिल्ली की लड़ाई नहीं है। संविधान बेंच के 5 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक फैसला दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से एक फर्जी अध्यादेश लाकर बदलने का काम किया है, जो पूरी तरीके से संविधान विरोधी है और इस देश के न्यायिक व्यवस्था के ऊपर एक तमाचा है। हम उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस देश के वो सभी लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो हिंदुस्तान के संघीय ढांचे पर विश्वास रखते हैं, वो सारे लोग एक साथ आए और ये बताएं कि अभी भी ये देश संविधान से चलेगा, मोदी जी की तानाशाही से नहीं चलेगा। दूसरी चीज देखिए, इस देश का जो राष्ट्रपति है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, वो संसद का अभिभावक है, वो संसद के दोनों सदनों का मुखिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के महामहिम राष्ट्रपति को संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन में ना बुलाकर सीधे तौर पर महामहिम का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी और महिला विरोधी है। दीपक जी आऊंगा, ये 25 और 21 वाले आंकड़े पर आपके पास आऊंगा, क्योंकि विपक्ष ने 3-4 सवाल उठाए हैं। आ रहा हूं आदिल भाई, आ रहा हूं, आपका पॉइंट ले लिया मैंने। दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, सिंगोल पर एक सवाल है, राष्ट्रपति को आमंत्रण क्यों नहीं भेजा, ये टीएमसी की मांग है, और प्रधानमंत्री वापस आए तो किसी ने पैर नहीं छुआ। 3-4 सवाल थे। जयराम जी एक बार जवाब दे दीजिए। देखिए, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है रजत भाई कि जो दल भ्रष्टाचार की जांच को झेल रहे हैं या जिनको कोर्ट में सामना करना पड़ रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिनके लोग जेल जाने की स्थिति में है या जेल जा चुके हैं, अब बीच में बोल रहे हैं तो आदिल भाई एक मिनट, नहीं देखिए फिर क्या है, फिर सब लोग बोलने लगेंगे। अगर 6 पैनलिस्ट एक साथ बोलेंगे आपको भी नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं आएगा, दर्शकों को भी नहीं आएगा। आदिल भाई एक मिनट, आदिल भाई मुझे म्यूट कराना। आप जब बोल रहे थे, देखिए मैंने उनको कहा, वो बिल्कुल विनम्रता से सुन रहे थे और मैंने पूरा समय दिया होगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई आदमी के बीच में मैंने समय काटा। एक बार कंप्लीट करिए, क्योंकि ये 4-5 सवाल उठे हैं। जयराम जी जवाब दीजिए, उसके बाद दीपक झा जी आपके पास। रजत भाई, भ्रष्टाचार की जांच को जो सामना कर रहे हैं, ऐसे तमाम दल इकट्ठे होकर के कोई ना कोई मुद्दा ढूंढते रहते हैं। लेकर के आए हैं संसदीय उद्घाटन के बहाने तमाम तरह के आरोप लगाने का। दूसरी बात, 21 और 25 दलों के समर्थन की बात हो रही है, तो
25 दलों के साथ लोकसभा में 68% सांसद इसके पक्ष में है और बहिष्कार करने वालों में 32% लोग हैं। और जो इनका दल राज्यसभा में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या 55% समर्थन करने वालों की है और 45% विरोध करने वालों की। तो लोकतंत्र में संख्या बल इनको एक बार फिर आईना दिखा रहा है। रही बात सेंगोल की, सेंगोल अंग्रेज लेकर नहीं आए थे भैया। सेंगोल चोल राजाओं के, चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह रहा है और भारत में एक शांतिपूर्ण न्याय व्यवस्था पर आधारित शासन का प्रतीक रहा है। और नेहरू जी को भी वो सेंगोल वैदिक धर्म गुरुओं ने सौंपा था। जरा वो तस्वीर उठाकर देखिए, अपने ही इतिहास को कुचलने वाले लोग इतिहास राकेश जी, ठीक है, ज्ञान नहीं है। एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट दीपक झा जी, मैं कोशिश करूंगा एक बार। चलिए, हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मानव जी, एक मिनट, क्योंकि ये सेंगोल वाला मामला है। एक बार क्योंकि नेहरू जी से जुड़ा मामला है, मुझे लगता है कांग्रेस को एक बार रिप्लाई कर लेने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। दीपक झा जी रिप्लाई सेंगोल वाले को। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय जो संस्कृति है उस पर विश्वास नहीं है, उसका विरोध है अगर सेंगोल का विरोध है तो। देखिए, भाजपा प्रवक्ता को एक कबीर का दोहा है, फूले फले न जे बेत गजब सुधा वर्षा जलत पूरा हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंज समान। भाजपा के उस मूर्ख के समान हो गया है भाजपा पार्टी, उस बेत के समान हो गया है जिसमें अमृत की भी वर्षा हो जाएगी ना तो भी उसमें फल और फूल नहीं आएंगे। तो अपने गलत को सच साबित करने के लिए भाजपा तर्क वितर्क कुतर्क कर रही है। बस सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्यों नहीं बुलाया राष्ट्रपति को? एक जवाब दे दीजिए, सिर्फ एक कारण गिना दीजिए कि प्रथम नागरिक को आप। आ रहा हूँ ढांडा जी, आ रहा हूँ। मतलब आपको कैसे पता भाई? इतनी सारी चीजें हो, बीच में नहीं बोलिए, इतना डिबेट चल रहा है, सारे चैनल देखिएगा, हमारे चैनल पर गलत सवाल जिनको चुप कराइए पहले तो। जयराम जी, एक बार जो आपने सवाल उठाया, एक बार दीपक जी आप बोल लो, सेंगोल पर बोल लो। सेंगोल पर संस्कृति का इन्वॉल्वमेंट है और पौराणिक है, वो मान्यता के अनुसार है, ऐसा बीजेपी का कहना है और उसका आप विरोध कर रहे हैं, ये आप पर इल्जाम है। राकेश जी सुनिए, बात है देश लोकतंत्र से चलेगा ना, राजतंत्र और राज की निशानियों से तो नहीं चलेगा। ये देश 1947 से पहले कई तंत्र बटा हुआ था, कई घरानों में बटा हुआ था। सारे राजघराने अगर आके प्रधानमंत्री को एक एक सिंबल दे दें और कहें कि इसको आप संसद भवन में स्थापित कर दीजिए, तो क्या वो सारा सही होगा? हमारा भारत सरकार का आ गया मानव जी, आ गया, एक मिनट, उसका मान सम्मान सारे राजविभाग के आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, एक बार मानव जी कुछ करें, आ रहा हूँ, ठीक है, मैंने ले लिया। आप थोड़ा ऑडियो में भी दिक्कत है दीपक भाई, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत है, मैं एक बार क्लियर करा रहा हूँ। मानव जी, सेंगोल का विरोध क्या सही है? इसका इतिहास सामने रखा, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने पूरा इतिहास समझा इसका। कहा गया साहब ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं सेंगोल की बात? पहले तो राकेश जी, मैं आपको दो चीजों में चीज को दर्शाना चाहता हूं। पहली बात, नेहरू जी को जब सेंगोल मिला, सेंगोल चोला डायनेस्टी का जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, वो एक राजदंड, ये बोला जाता है, ये मान्यता है चोला डायनेस्टी की। ये किसके क्या चीज को दर्शाता है? ये राजवाड़ा को दर्शाता है। नेहरू जी, मुझे आज उनके प्रति मुझे और भी ज्यादा सम्मान होता है कि जब उनको एक पूरे देश को नेतृत्व करने का, पूरे देश को चलाने का और एक लगभग सिंबॉलिक राजा मान लिया गया था कि वो पूरे देश के राजा हो गए हैं। उन्होंने बोला कि मैं राजवाड़ा नहीं, मैं सेवक हूं, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, तो मुझे राजदंड की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए हमारा संविधान है, जो न्यायपालिका है वो न्याय करेगा। हम कर्मचारी हैं, हमको आपने चुन के लाया है कि हम देश की दिशा और दशा को बदलें, ना कि न्यायपालिका को राजदंड का इस्तेमाल करें। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या करी? उन्होंने बड़े सम्मान से उस सेंगोल को अपनाया, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको दिया, जो कि राजवाड़ा आज भी उनके पास चल रहा है। आपको तो पता है, क्वीन किंग आज भी ब्रिटेन में है, भारत में नहीं है। वो लोग आज भी राजवाड़ा के अधीन रह सकते हैं, भारत नहीं रहा।
भारत ने राजतंत्र को पछाड़ दिया और लोकतंत्र को गले लगाए। ये नेहरू जी की देन है। उस समय के जो हमारे गुरुजन थे, इतिहास भी नहीं पता, देन है, यह आशीर्वाद है। इतिहास भी नहीं पता सेंगोल उन्होंने भाषण कर रहे हो। सेंगोल को अपने स्थान पे रखा, बोला ये चिन्ह हो सकता है ठीक है। राजदंड के लिए। जयराम जी आ रहा हूं, जरा सिंगोल पर एक कमेंट। ठीक है, आ रहा हूं जयराम जी, एक मिनट आ रहा हूं, क्योंकि सिंगोल से रिलेटेड जितने भी सवाल है राजनीति में स्थापित करके लोकतंत्र में राजनीतिक राजवंश की स्थापना करने वाला परिवार वही राजवंश नहीं है, राजवंश हम लोग का परिवार है। आप राजगंज के गुलाम हैं, क्योंकि आप लोग आज नेहरू उसके बाद अपने नाती को, उसके बाद अपने परमाती को, इतने लोगों को स्थापित कर दिया और नेहरू जी राजतंत्र के रक्षक नहीं तो लोकतंत्र के रक्षक हो गए। आज नेहरू जी इनको अच्छे लग रहे हैं। अरे चुप रहिए, आम आदमी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों की जमात में खड़े होकर यहाँ पर लोकतंत्र का ढिंडोरा पीट रहे। जो शरद पवार तुम्हारे लिए चोर था, वो आज तुम्हारा आदर्श बन गया। जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी थी, आज उसी के घर में कर बैठ गए, आज उसी के घर में बैठ गए, लालू की घर में जाकर बैठ गए। भ्रष्टाचार की सूची कहाँ गई? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भ्रष्टाचार वाली सूची कहाँ गई? भ्रष्टाचार वाली सूची खा गए क्या? ठीक है, एक बार ब्रिजमोहन जी के पास चले। आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं। ब्रिजमोहन जी, सिंगोल को लेकर कहा जा रहा है कि ये परंपरा और संस्कृति को दर्शाएगा जब इसको लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। क्या परंपरा का विरोध है अगर आप सिंगोल का विरोध कर रहे हैं तो? ब्रिजमोहन जी। रजत जी, हाँ, ये है विरोध करते, ये जो सेंगोल है, ये माउंटबेटन साहब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को देकर गए थे। ठीक है, तो जब एक तरफ हम अंग्रेजों के हर प्रतीक का विरोध कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कभी कांग्रेस ने नहीं किया, कभी इतिहास नहीं पता जो बोले जा रहे हैं। गजब हाल है। इतिहास पढ़ ले आप। अगर अरे ब्रजमोहन जी, वो अंग्रेजों का प्रतीक नहीं है, वो राजा जी ने बनवाया था। राजा जी ने, राजा गोपालाचार्य गया था, राजा गोपालाचार्य वैदिक धर्म गुरुओं ने दिया था। हिंदुस्तानी नहीं हो। अरे वो वैदिक धर्म गुरुओं ने दिया था ना। ये लोकतंत्र है, ये समझते ही नहीं है। राकेश जी, इनकी समझ में नहीं आएगा। जो प्रवक्ता है भाजपा के, अरे समझ में भैया, पार्टी दुहाई मत दो। भ्रष्टाचारियों की सूची खा गए क्या? शरद पवार भ्रष्टाचारी है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी रहेगा या नहीं रहेगा? लालू प्रसाद 40% हो गया क्या? की सरकार चली अरे तुम्हारा कमीज पर इतने दाग लग चुके हैं, पूरा चेहरा भ्रष्टाचार की कालिक से पुता हुआ है। रात की 2 बजे फाइलेंस चलाते हो, रात की 2 बजे। अच्छा एक बार बताओ, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट मैं एक बार हरीश ढांडा जी के पास जाना चाहूँ। मानो भाई एक मिनट आ रहा हूँ। जयराम जी एक मिनट रुकिएगा, फिर ऐसे फिर आपको भी नहीं सुनाई पड़ेगा, आपका वक्त होगा, सब लोग एक साथ बोलेंगे। यहाँ 6 लोग विपक्ष के बैठे हैं, फिर आप मत कहिएगा कि रजत भाई ये गलत हो रहा है। एक मिनट आ रहा हूँ जयराम जी, थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा। मुझे लगता है कोई पॉइंट एडवोकेट हरीश ढांडा जी रेस करना चाहते हैं सिंगोल को लेके। हरीश जी आप बोलिए। हरीश जी, कौन सा पद है दिल्ली सरकार में? हरीश जी, इनको, मेरे को दुख होता है कि इनको हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पता। जब आजादी हुई तो ये डिसाइड किया पूरी कांग्रेस पार्टी ने, ये सेनेगल का राजा जी ने बनाया, गोपालाचार्य जी ने, फिर पूरे संतों ने, साउथ के संतों ने, उन्होंने इसको फॉलो किया। चोला डायनेस्टी नहीं, सूर्य डायनेस्टी, राम डायनेस्टी का भी है, पूरी इंडियन कल्चर का है। क्योंकि पावर शिफ्ट हो रही थी माउंटबेटन जी से, वो जो अंग्रेज राज के थे और नेहरू जी ले रहे थे, इनके हाथ से दिलाया गया। इनको इतना भी नहीं मालूम, और डिबेट करने आ जाते हैं डिबेट पे आम आदमी पार्टी वाले। और दीपक जी आपके आ रहा हूँ, ठीक है ढांडा जी, दीपक जी ये 2 चीजें, पहला एक भ्रम था, लोगों ने यहाँ तक कहा कि एक जमाने में सिंगोल को जब प्रेसिडेंट के नाम पे कोई स्कीम चलाई उन्होंने,
ठीक है, मैंने आपका पॉइंट ले लिया। जो आपने संत वाली बात कही वो भी पॉइंट ले लिया, जो आपने परंपरा और संस्कृति की बात कही वो भी पॉइंट ले लिया। एक मिनट रुकिएगा, जहां कांग्रेस से जवाब ले ले। दीपक जी, क्या जो संस्कृति और परंपरा है उसका एक सिंबल है सिंगोल? क्या कांग्रेस पार्टी इसको मानती है? पहला। दूसरा, इतने सालों से ये बिल्कुल विलुप्त क्यों था? अगर सरकार इसको लाई है और मान्यता के साथ लाई, तो क्या ये गलत है? आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, देखिए, मान्यता अपनी जगह है, भावनाएं अपनी जगह है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, संसद विधायिका है हमारी। संसद के लिए क्या कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने? संसद जो है विपक्ष का पटल है। सरकार तो जनता ने आपने चुन दिया, आप जो कानून बनाना चाहे बना दीजिए, लेकिन संसद विपक्ष का पटल है। विपक्ष यहाँ जितना मजबूत रहेगा उतना ज्यादा सरकार जिम्मेदारी रहेगी। तो आज नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को इसीलिए खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को इसीलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने विपक्ष को मजबूत किया था। दूसरी बात, हमारा देश क्या है ना, विभिन्न संस्कृतियों से बंधा हुआ है, बहुत प्रकार की सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है, कई सारे राज्य हैं, कई राज परिवार यहाँ पे रहे। तो क्या आज सिंगोल, कल कुछ और, तो एक सिंगोल और भूगोल में बाकी इस देश को उस लोकतंत्र के मंदिर के साथ एक जोड़िए। एक तंत्र, एक संविधान है उस देश में, और सारे राज्यों के साथ एक आस्था का प्रतीक है अशोक स्तंभ। उसी को रहने दीजिए नरेंद्र मोदी जी। आपने अशोक स्तंभ के मूर्तियों को भी छेड़खानी की थी, उनके साथ चेहरे की तस्वीर भी बदली थी। तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं। आए थे विश्व गुरु बनने और इतिहास पुरुष बनने की अभी करने लगे। देखिए ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपने नाम का बना दिया, मायावती को उन्होंने भ्रष्टाचार। राकेश जी, आ रहा हूं, एक मिनट। जो भ्रष्टाचार से है वही विपक्ष के हैं। तो मायावती अब भ्रष्टाचारी नहीं है। जो पानी पी के गाली देते थे मायावती भ्रष्टाचारी हैं, करप्ट है, आज इनके साथ आगे इनका समर्थन कर दिया। तो मायावती जी को उन्होंने मुक्त कर दिया भ्रष्टाचार से। मैं देखिए कमाल की बात, अकाली और मायावती का जो साथ है, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन रेज किया, मैं बीजेपी से आंसर लूं। आ रहा हूं जयराम, एक बार आदिल जी के पास जाना है। आदिल जी, सिंगोल को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या मानते हैं कि जो परंपरा है वो स्थापित होनी चाहिए लोकसभा में, सरकार करने जा रही है, क्या उसका विरोध भी आम आदमी पार्टी करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी इस देश के संविधान को बिल्कुल नहीं मानते। ये लोग इस देश के संघीय ढांचे को नहीं मानते। ये लोग इस देश की परंपराओं को नहीं मानते। ये लोग इस देश के संघीय ढांचे को बदलना चाहते हैं, इस देश के संविधान की हत्या करना चाहते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि मोदी जी को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अभी भी समय है, अभी भी आपको अगर दलितों से प्यार है, अगर आदिवासियों से प्यार है, अगर आप महिला विरोधी नहीं हैं, अगर आप देश की संसद की सर्वोच्च जो संसद के अभिभावक हैं, उनको अगर आप बुला लेते हैं तो आपका क्या चला जाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से साफ तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि आखिर आपको इस देश की महिलाओं से इतनी नफरत क्यों है? इस देश के आदिवासियों से इतनी नफरत क्यों है? इस देश के दलित समाज से इतनी नफरत क्यों है? इस देश के संविधान से इतनी नफरत क्यों है? इस देश के संघीय ढांचे से इतनी नफरत क्यों है? पॉइंट टेकन। जयराम जी के पास आ रहा हूं। जयराम जी, सिंगोल को लेकर जो राजनीतिक दल है उनका अपना अपना मत है। पहला, का वो अंग्रेजों की अगर निशानी थी, माउंटबेटन साहब ने दी थी उस वक्त, का उसको आज क्यों स्थापित किया जा रहा है? पहला। कई ऐसे माइनॉरिटीज के एमपीज को हमने सुना है जो कि विपक्ष के हैं, उन्होंने कहा कि साहब वहां कोई धर्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। तीसरा, राजदंड और लोकतंत्र दोनों में अंतर है। जब देश आजाद हो गया और लोकतंत्र बन गया तो फिर इसकी जरूरत क्यों है? जयराम जी, देखिए, भारत की हजारों वर्ष पुरानी एक परंपरा रही है और उस परंपरा के द्योतक के रूप में जब देश आजाद हो रहा था 14 अगस्त की रात को, पूरे कई महीनों की तैयारी के बाद कांग्रेस पार्टी के सर्वसम्मति के निर्णय के बाद माउंटबेटन की उपस्थिति में वैदिक धर्म गुरुओं के हाथों नेहरू जी ने उसको अंगीकार किया था। बाद में उनकी जो पीढ़ियां रही, अपनी संस्कृति से प्रेम रही था। अभी रजत जी आप नहीं रोकेंगे, कोई है ही नहीं साहब, आप ही तो बोल रहे हैं और कोई बोल ही नहीं रहा है। मैंने तो सिर्फ आप ही को मौका दिया, आप बोलिए। एक प्रश्न है इस पे, एक प्रश्न। ब्रिजमोहन जी एक बार कंप्लीट कर ले। आपने सिंगोल पर अपना मत रख दिया, सबने मत रखा है। नहीं, आप, मैं म्यूट करा दूं, ब्रिजमोहन जी को म्यूट कर दी। जयराम जी अपनी बात पूरी करिए। रजत जी, तो नेहरू जी ने अंगीकार किया, वो एक ऐतिहासिक घटना थी। भारत की आजादी एक ऐतिहासिक घटना थी।
तो उस घटना का पुनरावलोकन हो रहा है, उसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है, तो इससे क्या दिक्कत है? रही बात धर्म की, तो इसमें जो मीडिया के माध्यम से ही जानकारी आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी, आ रहा हूं दीपक जी, मानव जी आ रहा हूं। धर्म प्रार्थना सभा होने की भी बात है, लेकिन अब आप दोहरापन देख लीजिए इन लोगों का। इनका दोहरापन साफ तौर पर उजागर होता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि मायावती जी और भाजपा को लेकर, तो आज जिन दलों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे, या जो दल इनको भ्रष्टाचार की जननी बता रहे थे, वो आज इनसे समय मांगकर मिलना चाहते हैं। तो दोहरापन तो दिखाई पड़ता है। रही बात देश के संसद के अपमान की, देश के लोकतंत्र की, तो इस देश में 10 वर्षों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय हो, भारत की संस्कृति का विषय हो, या भारत की सुरक्षा का विषय हो, एक भी मौका कांग्रेस पार्टी और इनके तमाम पिछलग्गू विपक्ष ने छोड़ा क्या? जब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की बात हुई है, विवाद पैदा करने के लिए खड़े हो गए। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगने की बात हुई, ये विरोध और विवाद लेकर आ गए। यहाँ तक कि राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया गया, उस पर भी इन्होंने विवाद किया। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर ठीक है राकेश जी, ठीक है, आ रहा हूं मानव जी, आ रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है सवाल खड़ा करना, ठीक है ठीक है, आ गया। क्या ये भी एक तरीके का राष्ट्रवाद संस्कृति से जुड़ा हुआ मसला है ब्रिजमोहन जी? क्योंकि मैंने आपको उस वक्त रोका था, उन्होंने बात पूरी करी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद दीपक झा जी के पास और फिर मानव जी आपके पास। देखिए रजत जी, हम लोगों ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि किस सड़क का नाम क्या होगा। ये विवाद शुरुआत किसने की है? भारतीय जनता पार्टी ने, और नाम रेस कोर्स का नाम बदला ये कहते हुए कि इससे अंग्रेजियत की बू आती है, इससे ब्रिटिश काल की बू आती है, लेकिन सेंगोल इनको प्यारा लगने लगा। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से भ्रम का शिकार है। ये भ्रमित जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये भ्रमित जनता पार्टी है। ये समझते ही नहीं है कि इनको कब क्या कहना चाहिए। आज स्वर्गीय नेहरू जी का बात कह रहे हैं, आज ये कांग्रेस के आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उस समय प्रस्ताव किया था। क्या ये कांग्रेस का प्रस्ताव बता सकते हैं कि सेंगोल को लेकर कांग्रेस ने कोई प्रस्ताव किया था? ठीक है दीपक जी, आ रहा हूं। जयराम जी, अब देखिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए, एक बार आगे में झा साहब के पास जा रहा हूं। दीपक, दो चीजें हैं। बीजेपी कह रही है कि साहब जब भी राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा, संस्कार का मुद्दा होगा, परंपरा का मसला होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होगा, कांग्रेस बिल्कुल विरोध में खड़ी होती है। जयराम जी का शब्द है। देखिए, जयराम जी की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, बेचारे पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन करना क्या है? एक व्यक्ति का महिमा मंडन करना है। देश की बात करिए, देश के गौरव की बात करिए, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हो जाता है। मोदी जी के अभी ऑस्ट्रेलिया आगमन के बाद, हिंदुस्तान वापसी के बाद, ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्य के बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाई वीजा देने से बैन कर दिया है। तो ये मोदी जी का चमत्कार हो गया ना भैया। पूरे देश को बताइए किस तरीके से। और राजतंत्र और लोकतंत्र के अंतर जिसको नहीं समझ में आता है, राजदंड जो सिंबल है, कल को कोई कहेगा हनुमान जी की गदा रखो, शिव जी का त्रिशूल रखो, माँ भगवती का शेर का सवार का निशानी रखो, क्या कितने करेंगे? हमारे पूरे देश में एक स्वीकार किया है अशोक स्तंभ है ना, तो बहुत से बहुमत यहाँ पे लोग हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं। आपने तो अशोक स्तंभ पर भी विवाद किया कि शेर का मुंह इतना चौड़ा है, दांत निकले हुए हैं, आक्रामक दिख रहा है। सुनिए, हमें बीच में बोलने की बीमारी है। जयराम जी एक बार बोल लें दीजिए ना, जब आप बोल रहे थे उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। जयराम जी एक मिनट, जयराम जी उनको अपनी बात पूरी कर लेती है, वो बात पूरी करेंगे, मैं आपके पास आ जाऊंगा। वाइंड अप करिए एक बार, दीपक एक बार वाइंड अप करिए। भाजपा को बोले, देखिए 2 करोड़ रोजगार देंगे, गरीबी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, एक काम कर नहीं पाए तो क्या करेंगे? सड़क का नाम बदलेंगे, बिल्डिंग का नाम बदलेंगे, संसद भवन से बनाएंगे, यही सब करेंगे ना, जिससे जनता का एंटरटेनमेंट होना रहे। काम की बात नहीं करेंगे, मगजमारी की बात जितना भी सरकार से करवा लो, सारी बात। एक बात मैं और कहूंगा कि भाजपा की नीचता का प्रतीक है कि राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करती। उस महिला राष्ट्रपति को सम्मान न करके समस्त दलित लोगों का भी अपमान है, समस्त आदिवासी का भी अपमान है, देश की आधी आबादी का अपमान है, देश के प्रथम नागरिक का अपमान है। बस इतना ही कह के और कुछ करने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि भाजपा मूड व्यक्ति है, ऐसे मूड पार्टी है जिनको कुछ भी बोलिए नहीं समझ में आएगा। बस इनको नरेंद्र मोदी का चरण चुंबक वंदना करता है बस। ठीक है,
आ रहा हूं जयराम जी, आपके पास आ रहा हूं, एक बार मानव जी के पास जा रहा हूं। जयराम जी आ रहा हूं, एक सेकंड जयराम जी, एक सेकंड। महिमा वर्णन और व्यक्ति विशेष वाला मामला है, वो आपसे सवाल लूंगा। मानव जायसवाल जी, देखिए राकेश जी, बहुत छोटी सी बात है, हमारे बहुत मित्र हैं जयराम जी, बड़ा खुशी होगा उनको कि भाई हमारी जो प्रथम नागरिक है उनको आमंत्रित भी नहीं किया गया, उनको बड़ी खुशी हो रही होगी। उनसे पूछ लीजिए, ये जो कुपड़ों की फौज बन गई है भाजपा कि भाई इनकी खुद की जो वजूद है उसकी अवहेलना हो रही है, हमारी जो भारतीयता है उसकी अवहेलना हो रही है। हम लोग जो अतिथि देवो भव बोलते हैं, हम अपने गार्जियन को भगवान का रूप मानते हैं, हम अपने गार्जियन की अवहेलना कर रहे हैं, और आप बोलना चाहते हैं कि भाई ये सब सही है। आप बोलना चाहते हैं कि इतना बड़ा अगर परिवार है, पार्लियामेंट एक परिवार है ना, है पूरा देश के प्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं, 150 करोड़ की जो आबादी है अपने चुने हुए नेता को वहां पहुंचाती है, वो अपना परिवार मानती है, और परिवार का गार्जियन अगर आमंत्रित नहीं है तो कौन सा परिवार है, कौन से लोग हैं ये लोग, कहां से आए हैं, कौन से दुनिया से टपके हैं। और ये तो पैर छूने वाली जो थियरी है ना राकेश जी, अभी कुछ दिन पहले तो वीडियो वायरल हो गया है मोदी जी का, वो एक IAS आदमी को ऐसे बोला जा रहा है मेरे पैर छुओ, मेरे पैर छुओ, मेरे पैर छुओ, ऐसे से कर रहे हैं। वो पैर छुआने में, अपने आप को महिमा मंडन कराने में इतनी ऑब्सेस हो गए हैं, इतने आसक्त हो गए हैं, ये जुनूनी हो गए हैं, ये जुनूनीपन है कि सब मुझे माने, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं। वो एक गाना चलता था देवांग पटेल का, वो गुजरात से निकला था, तो देवांग पटेल उनकी गाना आया था जब हम लोग छोटे थे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो भाई मैं राष्ट्रपति को नहीं बुलाऊं, मेरी मर्जी। मैं सेंगोल को अभी लगवाऊं, मेरी मर्जी। राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लेकिन राजवाड़ा दंड में चलाऊं, मेरी मर्जी। ठीक है, क्योंकि मैं महामहिम हूं, मैं सबसे जयराम ऊपर जी, हूं, मैं देश के ये ऊपर हूं। लगभग कांग्रेस मैं बिग बॉस हो, हूं। एनसीपी हो, आज ऑस्ट्रेलिया ने टीएमसी बोल दिया हो, बिग बॉस। ये कॉमन आरोप है। क्या आपको लगता है ये एक मुद्दा बन गया है, राष्ट्रपति को ना बुलाया जाना? आप उनसे पूछिए कि क्या वो इससे सहमत है? अब शांति से जयराम भाई, आप सहमत है कि उनको ठीक है, जयराम जी जवाब दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले आप ही बोल दीजिए, छोड़ दीजिए, आप भाजपा के प्रवक्ता क्या बोलेंगे आप भारतीय क्या होकर बोलेंगे बोलिए। आप? क्या आप सहमत हैं? आपका सुनने आए हैं, रजत जी ऐसे बात नहीं कर सकता। धन्यवाद। मानव जी, अरे जब घबरा रहे हैं, वो बोलिए आंसर ना। देना चाह रहे हैं, आप क्या आंसर उनसे लेना नहीं चाह रहे, मैं क्या कर सकता हूं बताइए। जब आपने सवाल पूछा है, एक मिनट जयराम जी, मानव जी देखिए, जब आप बोल रहे थे उन्होंने नहीं बोला, तो एक बार आप उनका भी जवाब सुनिए ना। आपने 3 सवाल पूछे, विपक्ष के 5 लोग बैठे हुए, एक आदमी जवाब नहीं देखिए, ईमानदारी का नहीं, मानव नहीं, बिल्कुल देंगे। जयराम जी आप जवाब दीजिए, कोई नहीं बोलेगा, आप जवाब दीजिए जयराम जी। 28 तारीख को जब संसद की इस नए भवन का उद्घाटन होगा, देश और दुनिया देखेगी किन किन परंपराओं का पालन हुआ और किनका सम्मान हुआ, ये पूरा देश और दुनिया देखेगा। लेकिन भ्रम फैलाने वाले भ्रमित करते रहे जो लोग आदिवासी हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में खुल चुकी है, ये सारे लोग ठीक है, ऐसे विरोध करते हुए वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कोशिश ये थी कि समझे कि नए संसद के परिसर के उद्घाटन को लेकर इतना बवाल क्यों है। तो ये बहस सिर्फ 28 तक नहीं रुकेगी कि 28 को नए संसद परिसर का उद्घाटन हो जाए। दरअसल ये लड़ाई है कि 24 में कौन ज्यादा सीटें लेकर इस नए संसद में बैठे, ये लड़ाई 24 तक चलेगी।